नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज लाभ तथा हानि का यह 10वां क्लास है। इससे पहले हमने 9 क्लास करा चुका है। आज 81 नंबर से स्टार्ट है और आज का ये पहला क्वेश्चन है। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। कहना है कि मुश्किलें भी हार जाएगी आपको हराते हराते। मुश्किलें भी हार जाएगी आपको हराते हराते, अगर आपने अपनी मंजिल पाने की ठान ली तो। इसीलिए कहा गया है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, फोकस आपको अपनी मंजिल पे होनी चाहिए, मुश्किलों का नहीं। तो चलिए, आशा करते हैं और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन नंबर 81 से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, इसमें दो चीज दे रखा है। क्या है? पहला कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखिए, सबसे पहले क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की चर्चा करते हैं। अंकित मूल्य है और इधर है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अंकित मूल्य 100% मतलब 100 रुपया। ठीक है, और क्रय मूल्य का मान दे रहा है कितना? 80। चलिए, इसको हम रुपया में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि 12% बट्टा देने के उपरांत, तो इसमें हम क्या करते हैं, 12% का जो है ना बट्टा ले लेते हैं। तो अब 100 में 12% मतलब 12 रुपया। 12 रुपया का हम बट्टा ले लिए तो कितना बच गया? 88 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब समझिए, किसी भी चीज को हम 80 रुपया में खरीद रहे हैं और 88 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है मेरे भाई? 8 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 8 रुपया का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत से हम यही निकाल सकते हैं कि दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, हो गया 10% का मान। 10% का मान है 8, तो हम कह सकते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो 10%। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। क्या कि 100% बराबर कितना है? 80 रुपया। ठीक है, लाभ कितना आया? 8 रुपया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 8 से 8 कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास? लाभ। लाभ बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 10%। यही हो गया आंसर। लेकिन हम क्या अब 80 नंबर क्वेश्चन में जा चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा 80 नंबर क्वेश्चन के जैसा भी बनाना होगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्र के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा करता है। यदि कोई खरीदार ₹400 की छूट चाहता है तो उसे उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, 25% छूट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 25%। और वो फिर एक छूट की बात कर रहा है, कितना? वो है 400 की रुपया में। ठीक है, 400। तो हमको निकालना क्या है भाई मेरे, कि उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीज, मतलब कि अंकित मूल्य पूछ रहा है ना। सॉरी, अंकित मूल्य से कितने कमीज, वो कमीज की संख्या पूछ रहा है। सॉरी, कमीज की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100% मतलब क्या करेंगे, उसका अंकित मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। 25 चौके 100, 25 चौके 100 अंकित मूल्य बराबर हो गया 4 चौके 16, 1600 रुपया हो गया।
ये हो गया टोटल का, ठीक है, कितना हो गया कुल का, ठीक है, कुल बराबर कितना हो गया 1600 रुपया। अब हमको निकालना है कमीज का संख्या, कमीज का संख्या, संख्या टोटल रुपया है 1600 और यहाँ पे बोल रहा है कि 320 रुपया वाली कितनी कमीज होगी, ठीक है, मतलब एक कमीज का दाम कितना दे रहा है 320 रुपया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया 5, 2 पंचे 10 के जीरो 100, 5 से 15 116, ये 5 बार में कट रहा है, ठीक है, तो कमीज की संख्या कितनी हो जाएगी 5, यानी कि 320 रुपया वाली जो है वो टोटल कितना कमीज खरीदेगी तो 5 कमीज, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार बिक्री में होगी। देखिए बार बार एक ही बात कहते आ रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि या फिर अधिक और बट्टा का बात चल रहा हो तो उसका बस एक आसान सा तरीका है, क्या है, पहले कहा है 20% की अधिक तो ले लिए 20%, फिर कहा है 20% की बट्टा मतलब छूट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -20 गुना 20 बट्टा प्रतिशत 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, 2 दूना 4, माइनस है प्रतिशत, आने की आंसर आ गया आपका हानि में 4% की क्या होगी हानि होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई व्यापारी एक घड़ी ₹450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। देखिए जो घड़ी का मूल्य दे रहा है 450 रुपया, इसमें क्या है ना कि 10% का छूट दे देता है, 10% का छूट दे देता है, तो छूट कितना में देगा 100% में ही देगा, जाहिर सी बात है, कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, इसमें 10% का छूट दे दिया तो कितना बच गया 90%, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 90% का मान कितना हो गया 450 रुपया, और वो पूछ रहा है कि 20 रुपया का लाभ हो, सॉरी 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ हो मतलब 100 में हम क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120%, 120% पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या करेंगे काट देंगे, 0 से 0, 9 पचे 45, 12 पंचे 60, यानी कि आ गया 600 रुपया, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इस घड़ी का सूची मूल्य कितना होना चाहिए तो 600 रुपया होना चाहिए, अगर 600 रुपया होगा तो उसको क्या होगा 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बट्टा दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा खाली समझने का ट्रिक है, आंसर इसी में है। क्या कह रहा है, मान लेते कि उसका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य अगर 100 है, ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 20% अधिक मतलब 120, ठीक है, क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि 10% का बट्टा देने पर, तो 10% का बट्टा हम इसमें देंगे, है ना, तो इधर से एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा दिए तो 10% का मान हो गया, तो 10% का मान कितना हो गया 12 रुपया, तो 120 में अगर 12 को घटा देंगे तो कितना बचा 108 रुपया, और ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए 100 रुपया में हम कोई वस्तु को खरीदे और 108 रुपया में हम उस वस्तु को बेच दिए, तो हमको प्रॉफिट कितना का हो गया,
8 रुपया का। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ 8 रुपया नहीं, यहाँ 8% लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 8 वो प्रतिशत में बदल जाएगा। चलिए देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% की बट्टा पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य क्या है? देखिए इसमें 2 बट्टा दे रहा है। पहला जो बट्टा दे रहा है वो कितना दे रहा है? 7% का। फिर दूसरा बट्टा दे रहा है जो दे रहा है 9% का। तो हम टोटल कह सकते हैं कि बट्टा जो है ये 2 का है। ठीक है, जब 2% का बट्टा है और रुपया में कितना कम होता? 15 रुपया, तो हम कह सकते हैं कि 2% बराबर 15 रुपया। ठीक है, अब पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 100% है ना, तो काट दीजिए 50 दूना 100, तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 15 को 50 से गुना कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 पचे 75, जीरो का जीरो है लगा दीजिए, हो गया 750 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए पहली बात इसमें क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और है अंकित मूल्य। ठीक है, क्या है कि दोनों अपने आप में 100% है, इसमें कोई नहीं है। अब क्या बोला कि 10% का बट्टा देने पर, 10% का बट्टा मतलब छूट, तो 100 में 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90%, या फिर 90 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या बोला कि एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, तो लाभ होगा किस में होगा? इसी में लाभ होगा, मतलब 112। ठीक है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य का बात कर रहा है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है, यहां में कुछ नहीं करना है, कटा दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। 45 दूना 90, 56 दूना 112। अब ये नहीं कट रहा है, 3 से 3 एकम 3 से तो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, मतलब 45:56। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 50 रुपये निर्धारित किया तथा उससे 20% की बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। देखिए सबसे पहले क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपया, तथा उसे 20% की बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो, देखिए ये जो अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, ये 25% का लाभ, तो लाभ जो होता है क्या बोले थे बार बार, ये 100% है, जो भी होता है इसी में होता है। ठीक है, तो 25% का लाभ हुआ हो, मतलब सीधी सी बात है कितना? 125% की बात कह रहा है ना। और यहाँ पे क्या बोला है कि 20% बट्टा देकर, जो 20% बट्टा देकर बोला है, तो 100 में 20 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 80% की बात कह रहा है और पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है,
क्रय मूल्य। कहने का मतलब कि 80% का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कटाइए, 25 दूना 50, 25 पच्चे 125, ठीक है, 16 पंचे 80। तो हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर 16 दूना 32 रुपया। यही पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 32 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु के क्रय मूल्य कितना जिस पर उसे 84 रुपए लाभ हो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर है, कुछ नहीं है। क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है। अब फिर अंकित मूल्य का बात कर रहा है, अंकित मूल्य। अब 100 में अगर 30% बढ़ा देंगे तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 130% है ना। तथा इस पर 15% की बट्टा देता है। इस पर 15% की बट्टा देता है, तो 100 में 15 को घटा देंगे तो कितना बच गया मेरे भाई, 85 बच गया, बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 पचे 65 आ गया, 13 पचे 65 के 5 हाथ में रह गया 6, 13 अट्ठे 104 110, ठीक है, बट्टा 10। ये हटाने के लिए क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। ओ यहाँ पे एक और होगा, है ना। 13 पचे 65 के 5 हाथ में रह गया 6, 104 6 110, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब ध्यान देना है क्या कि 100 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदे और उसको कितना में बेचे, 110 रुपया, 110 रुपया 50 पैसा में, तो हमको फायदा हुआ ना, है ना। हमको फायदा हुआ कितना का, 10 रुपया 50 पैसा का। अब यहाँ पे बोल रहा है उसका जो लाभ हुआ वो 84 का, वो 84 रुपया है। मतलब ये क्या है, इसका मान दे रहा है ना, इसका मान दे रहा है, मतलब इतना प्रतिशत का मान दे रहा है, कितना, 84 रुपया। और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, मतलब 100%, 100% बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य। यहां से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 से कट सकता है, 5 5 5 अठे 40, 8 बार में 8 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा सीपी बराबर हो जाएगा 800। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाली इसको समझना है। चलिए देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कह रहा है 95%। कैसे, 5% कमीशन देगा। अगर कोई कमीशन देगा तो वो 100% में ही देगा ना, तो 100% में 5% कमीशन देते तो बचे कितना, 95। तथा वह 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है ना, मतलब 110% की बात कर रहा है।
यदि वह वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो, मतलब 95% का मान दे रहा है 95, ठीक है। और यह आपसे पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य, ठीक है, 100% बराबर। देखिए 95 95 कट गया, बच गया 110, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वह 110 ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे कि 110% है, ठीक है, बराबर अंकित मूल्य, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 95% और रुपया जो है वो यहाँ हो जाएगा 95, ठीक है। इससे इससे ये कट गया, अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 110। पूछा है अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 91 से लाभ तथा हानि का। आशा करते हैं कि हम अपने बातों को आपके तक बहुत ही सहज तरीके से पहुंचा पा रहे होंगे और आप भी पूरा पूरा समझने का कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।